अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी आज फुल डे व्लॉग। आज ही हमारे घर पे इफ़्तार की दावत, तो मेरे फ्रेंड्स भी आ रहे थे और साथ में हमारे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी थे। तो यहाँ पे हमारी ज़ोहर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम चले थे दोराब जी, जहाँ पे हमें दोपहर के लिए कुछ सामान लाना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर पे गेस्ट आने वाले थे इफ्तार की दावत के लिए, तो जो घर में सामान नहीं था बस वही लाने के लिए मैं मम्मी के साथ में बाहर चली गई थी। तो सारा जो कुछ भी हमें वेजिटेबल्स चाहिए थे वो सब मैंने सेलेक्ट कर दी थी। उसके बाद मैं चली थी बिलिंग करने, बिलिंग हमारा हो गया था। दही जो कि पुलाव में चाहिए था, इसका हमें कचुम्बर बनाना था। तो फिर ये थी हरी बिलिंग होने के बाद बैग में इतना वज़न हो गया था कि मैं उसको लेके चल ही नहीं पा रही थी। तो मैंने ये लेके आए हम यहाँ पे टोमेटो केचप। बाकी तो ये नॉर्मल सब्ज़ी वगैरह थी। मैं लेके आई थी ये टोमेटो, और यहाँ पे प्याज थे, और ये जो है डेट्स खजूर का था। बाकी ये आलू थे, और ये तो मुझे दोराब जी वाले ने ऐसे ही दे दिया था, जो पिज़्ज़ा और कुछ भी जो इफ्तार में बनाते हैं उसके लिए सॉस वगैरह होती है। तो ये मुझे ऐसे उसने फ्री में दे दिए थे 3-4, तो ऐसे ही दे दिया था उसने मुझे, बस इतना ही। तो यहाँ पे ना हम इफ्तार में बनाए थे चिकन पुलाव। तो सिंपल हमने ऑयल में सारे खड़े मसाले डाल के अनियन को गोल्डन फ्राई यहाँ पे हम कर रहे थे, और गोल्डन फ्राई अनियन हो रहे थे तब तक हम साथ में दूसरे काम भी अपने कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं चिकन मैंने वॉश करके मैं रख दी थी, और टोमेटो को भी बारीक चॉप करके मैंने रख दी थी एक साइड पे। और चने की दाल को हमने सुबह मॉर्निंग में सोक करके रखा था, उसको अच्छे से वॉश करके मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और यहाँ पे जो है हरा धनिया, प्याज और हल्दी, नमक, लाल मिर्च, अपना थोड़ा सा अजवाइन और जितने भी हमारे मसाले होते हैं वो सब मसाले ऐड करके हमें इसे अच्छे से मिला लेना है। हाथों से एकदम अच्छे से मिला लेना है। याद रहे कि चने का जो है एकदम बारीक पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा उसको ताकि वो क्रिस्पी लगे। जब ऑयल में फ्राई होते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ना हमारे चिकन अनियन हमारे गोल्डन फ्राई हो गए थे, तो हमने इसमें चिकन पे ऐड कर दिया। चिकन थोड़ा सा 5 मिनट कुक करने के बाद हमने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर दिए थे, और साथ में हमने ऐड की थी दही। दही हमने थोड़ी सी 250 ग्राम के करीब हमने दही यूज़ की थी। और बाकी ये जहाँ पे ना मैं साथ में बर्तन भी वॉश कर रही थी क्योंकि गेस्ट आने वाले थे, तो साथ में बर्तन भी वॉश कर रही थी। यहाँ पे मैं ये फालूदा के गिलास रख रही थी जिसमें हमने फालूदा डालना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज घर पे दावत थी, फैमिली फ्रेंड्स भी आ रहे थे, फ्रेंड्स भी थे, और साथ में फैमिली मेम्बर्स भी थे। और यहाँ पे हमारे अनियन के हम पकोड़े बना रहे थे, तो यहाँ पे मैं ऑयल में डाल के चेक कर रही थी कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गर्म हो चुका था, और साथ में हमारे एक साइड पे पुलाव भी बन रही थी। तो कुछ खास नहीं, बस इफ्तार की दावत चल रही थी, मेहमान आने का इंतज़ार हो रहा था। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ना 5 बज चुके थे, और ये थी नाश्ता। बस इसको मैं आइसक्रीम दे रही थी, इसको आइसक्रीम खाने का बड़ा मन था। तो बच्चे जो है जब मेहमान आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। तो इनको कुछ ना कुछ दे के हमें बिठाना ही होता है। तो यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से हो गया था रेडी। हमने यहाँ पे डाला था इसमें पानी। हम यहाँ पे 3 गिलास पुलाव बना रहे थे, तो उसके हिसाब से हमने 6 गिलास यहाँ पे पानी नहीं मत ठीक है, आप डाल दो सना भाभी। लास्ट में अभी नहीं मालूम पड़ेगा, लास्ट में मालूम पड़ेगा। थोड़ा पानी होने महंगा ना तभी मालूम पड़ेगा। और ये मेरे को खाली वैसे बदल पानी थोड़ा खारा लगा, मेरे को पता है कि खारा लग रहा है, तो मतलब चावल बैठेंगे नहीं तो नमक सही हो जाएगा। हाँ वो तो मालूम है। और मिर्ची बता दो, मैंने हालांकि मिर्ची ज़्यादा डाली। नहीं हमारा ऐसा नहीं है, मिर्ची नॉर्मल भी रहे तो भी चलेगा। नॉर्मल मतलब ज़्यादा उस हिसाब से कि थोड़ी पुलाव फीकी फीकी ना अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सा अच्छा लगता। मैंने करी तो हो, अभी थोड़ा उबाल आने दो उसको, आ गया। और ये है हमारे नन्हे मुन्ने से असल रोज़ेदार। असल में रोज़ा तो इन्हीं का था, तो बस ये भी इंतज़ार कर रहे थे इफ्तार के टाइम का। और यहाँ पे हमारे 1 बाय 1 सारे पकोड़े फ्राई हो रहे थे, और पुलाव में हमने यहाँ पे नींबू जो है निचोड़ के उसका रस डाला था, और ये भी साइड बाय साइड बन ही रही थी। और बाकी आप सब बताएं, आप सबके रमज़ान कैसे गए, इस बार रमज़ान कितने जल्दी चले गए, 1 महीना कैसे गुजर गया। और ये था मेरा उप्स वाला मोमेंट, जहाँ पे मेरे से पूरे अनियन नीचे गिर गए थे। और नुकसान ना हो मेरे से, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं काम कम और नुकसान ज़्यादा करती हूँ। चलो खैर जाने दे, मैंने उनको उठा के फेंक दिया था। फिर मैं यहाँ पे जो है पुलाव
पुलाव बन रही थी, साथ में कचुम्बर भी बनना बहुत ज़रूरी था। तो बस मैं कचुम्बर के लिए प्याज वगैरह कट कर रही थी और यहाँ पे जो है भाई आ गए थे। तो बच्चों को ना भाई से बड़ा ही प्यार है, ये तो आप सब देख ही सकते हैं वीडियो में। उनका रोज़ा भी था। 6 बज चुके थे और उनके फेस कट करने का टाइम हो गया था। ये देखिए इनकी मस्ती। थैंक्स और थैंक्स छोड़ो। और मैंगो जूस बनके हमारा रेडी हो चुका था। इसमें मैंने बस थोड़े से आइस क्यूब डाले थे ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। नीचे को एक एक करके प्लेट में डाल के सजा के रख रही थी मैं। और दस्तरखान हमारा लग चुका था। जेंट्स जो है वो हॉल में इफ्तार कर रहे थे और लेडीज़ जो है वो बेडरूम में इफ्तार के लिए बैठ रही थी। तो यहाँ पे बस फ्रूट्स कट कर रहे थे। 6 बज चुकी थी, 6:45 बजे का यहाँ पर टाइम है। आप कमेंट करके बताना आपके वहाँ पे सहरी और इफ्तार का क्या टाइम है। और कुछ नहीं, हम यहाँ पे प्लेटिंग कर रहे थे और मेहमान हमारे आने ही वाले थे। बस फ़ोन करके मैं पूछ रही थी कि कहाँ तक पहुँचे, तो वो सब यही बोल रहे थे कि हम नीचे हैं, बस अभी ऊपर आ रहे हैं। तो मैंने फटाफट दस्तरखान पे सारे इफ्तार के लिए मैंने सब कुछ रेडी दस्तरखान रेडी रख दी थी उनके आने के लिए। देखा खजूर वगैरह सब मैंने वॉश करके रख ली थी और बेडरूम में भी मैं दस्तरखान लगा रही थी। दोनों ही साइड में दस्तरखान रेडी कर रही थी। और यहाँ पे था फालूदा। तो ये पिस्ता फ्लेवर फालूदा, हमने 2 टाइप के फालूदे बनाए थे। एक था पिस्ता फ्लेवर और एक था मैंगो फ्लेवर। तो बस हम यहाँ पे एक एक करके सारे ग्लास को पोर कर रहे थे। और यहाँ पे थी मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम, तो उसको हमने मैंगो फ्लेवर फालूदा में डाल रही थी। और पिस्ता फ्लेवर के लिए मैंने वनीला आइसक्रीम लेकर के आई थी। आज घर पे इफ्तार पार्टी थी, इफ्तार की दावत थी। तो हम कम से कम हम लोग यहाँ पे ना 15 लोगों की इफ्तार दावत थी। तो हाँ, दस्तरखान हमारा रेडी हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब बताएं आप सबके रमज़ान कैसे गुज़रे। और अल्लाह हम सब की नमाज़ों को कबूल करे, दुआओं को कबूल करे, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत करे। इफ्तार का वक्त हो चुका था और यहाँ पे हम सब ने इफ्तार करे। ये मेरी फ्रेंड थी आसिया, स्कूल फ्रेंड थी मेरी। तो मैं इफ्तार के उसमें लगी हुई थी, तो बेचारी अपने फ़ोन में टाइम पास कर रही थी। और फिर दुआ वगैरह मांग के इफ्तार होने के बाद यहाँ पे जो है नमाज़ अदा कर रहे थे। तो यहाँ पे सब हमारे घर के जेंट्स जो है वो हॉल में नमाज़ पढ़ रहे थे और हम सब लेडीज़ जो है वो बेडरूम में नमाज़ पढ़ रही थी। और ये हमारे बच्चे, कितना अच्छा लगता है ना जब एक साथ बाजमात घर में ऐसे नमाज अदा की जाती है। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गया कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दिन था आज का दिन। आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा दिन गया। और ये मेरी स्कूल की फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड थी, जो हम साथ में हम लोगों ने स्टडी की है। तो इनका नाम है आसिया। आसिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे घर पे आए इफ्तार दावत के लिए। तो यहाँ पे मैं आसिया को मेहंदी लगा रही थी हाथों पे, ईद के लिए मेहंदी लगा रही थी मैं यहाँ पे। वैसे मुझे इतनी ख़ास मेहंदी आती नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं मोबाइल में बस देख देख के मेहंदी लगा रही थी। उनको बड़ी ही अच्छी लगी मेरे हाथ की मेहंदी। और फिर यहाँ पे मेरी बहन तो जा चुकी थी, उसके बाद मेरी फ्रेंड का भी जाने का टाइम हो गया था, तो वो भी चली थी अपने घर। तो इनको भी हमने किया था अल्लाह हाफिज़। मेरी फ्रेंड भी चली गई थी अपने घर। तो इसी के साथ करती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।